आज हम सबका परम सौभाग्य है कि आध्यात्मिक जगत के एक ऐसे नक्षत्र, एक ऐसे युवा संत का आगमन सैनी समाज के इस भवन में हुआ है, जिनका आध्यात्मिक जगत में एक युवा संत के रूप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी ख्याति है, बहुत बड़ी पहचान है। आप बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में जन्म है संतोष सागर जी महाराज। लगभग 300 से ज़्यादा कथाएं पूरे देश में की हैं। आपने बड़े बड़े चैनल्स पे भी आपके कथाओं का वाचन किया होगा, लेकिन ये सारी कथाएं छोड़कर आपने देश के युवाओं के लिए एक अद्भुत संकल्प किया है कि आज का जो युवा है वो सुखी कैसे हो सकता है, वो आनंद में कैसे जी सकता है, वो सहजता से तनाव मुक्त होकर अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है। सब भाई श्री के चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करें कि आज के इस आध्यात्मिक सत्र को हम सब सुनना चाहते हैं, तो ऐसा सुंदर प्रवचन हमें प्रदान करें परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अब सभी संकल्प करें कि गीता हमारे हाथ में है। अब संकल्प करते हैं कि जो गीता हमें आज पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने प्रदान की है, हम उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। क्यों कि हमारे सनातन धर्म की वो कृति है, वो संदेश है जो भगवान कृष्ण ने अपने सखा मित्र अर्जुन को दिया था। जब महाभारत का भीषण युद्ध कुरुक्षेत्र में चल रहा था, अर्जुन हार गए, टूट गए, बिखर गए, उनका आत्मबल बिल्कुल गिर गया था और हथियार ना दिए थे। तब भगवान ने उनको ये गीता रूपी संदेश दिया और उसको आत्मसात करके उन्होंने परम लक्ष्य को, उस विजय को प्राप्त किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी तरह से सीता को पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और सहजता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करेंगे, राष्ट्र और सेवा की, जो राष्ट्र और समाज की सेवा का हम संकल्प करेंगे। बोलो भारत माता की, बोलिए भारत माता की। आदरणीय मेरे सम्मुख विराजमान सभी प्रबुद्ध जन, मेरे सामने विराजमान मेरे सभी युवा भाई, आज से 1 साल पूर्व का एक संकल्प कि राजस्थान के सारे युवाओं से मुझे मिलना है और इन 9 महीनों में 3 लाख युवाओं से, जिसमें IIT, LLB, MBA, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, बहुत सारे युवाओं से मुझे मिलने का मौका मिला। और इतने सारे युवाओं से मिलने के बाद एक अनुभव मेरा हुआ कि क्वांटिटी तो है पर क्वालिटी नहीं है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बड़ा अंतर है। भारत एक ऐसा देश है जो युवाओं का देश है, युवा देश है भारत। सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं है तो वो भारत में है। तो जिस देश में इतने युवा हो वो भारत कैसा होना चाहिए। अगर किसी से पूछा जाए कि युवा का मतलब क्या होता है, युवा किसे कहते हैं, तो निश्चित बुद्धिमान पुरुष यही कहेगा कि युवा का मतलब शरीर से नहीं है, युवा का मतलब सोच से है। दाढ़ी मूछ निकल आने से आदमी युवा नहीं होता है। दाढ़ी मूछ निकल आई पर अकल नहीं आई, सोच नहीं बदली, तो वो युवा नहीं। मैं कहूंगा वो दाढ़ी मूछ वाला बच्चा है, वो युवा नहीं हो सकता। युवा का मतलब दाढ़ी मूछ से बिल्कुल भी नहीं है, युवा का मतलब बॉडी से बिल्कुल भी नहीं है, युवा का मतलब सोच से है। एक आदमी 95 वर्ष की उम्र में भी बहुत बड़ा काम कर जा सकता है और एक आदमी 20 वर्ष की आयु में भी मायूस, उदास, डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा रहे, तो वो युवा नहीं है। युवा जो पत्थर में भी छेद कर दे, जो पत्थर में भी पानी निकाल दे, जो आकाश में छेद कर दे, जो प्रवाह है, जो नदी की तरह बहना जानता हो, जो कुछ नया आविष्कार कर सके, जिसके अंदर में एक ऊर्जा हो, एक उत्साह हो, एक उमंग हो, उमंग, उत्साह, ऊर्जा से भरा हुआ, जो नेतृत्व करने वाला हो, लीडरशिप करने वाला हो।
आप उसको युवा कह सकते हैं। ये कोई व्यक्ति 90 वर्ष की उम्र में भी कर सकता है, हर कोई 20 वर्ष की आयु में भी पंखे से लटक करके मर जाता है। यानी कि कुछ करने की, कुछ सहने की, कुछ नया करने की हिम्मत, आविष्कार उसके अंदर में नहीं होता। तो आज उस युवा शक्ति को हम आप कैसे जागृत कर सकते हैं? हम अपने आप को एक आध्यात्म शक्ति से, एक चेतना से, एक रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सुना है आपने? अच्छा, आप में से कौन कौन मानता है कि हम सब परमात्मा के बेटे हैं, हम ईश्वर का अंश हैं, हम उस परमात्मा की शक्ति से ही बने हैं? कौन कौन मानता है ये बात? हम सब स्वीकार करते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं। अगर ये बात अगर आपने दिल से स्वीकार की है कि हम ईश्वर के अंश हैं और वो चेतन शक्ति हमारे अंदर में विद्यमान है, तो हमें कैसा होना चाहिए? हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारे अंदर की ताकत, हमारे अंदर का पावर कैसा होना चाहिए? आज इतने युवाओं से मिलकर के मैंने ये देखा है, आज जहां हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, आज आदमी बौद्धिक विकास तो हो रहा है, शारीरिक विकास भी हो रहा है, युवा व्यायाम कर रहे हैं, सिक्स पैक बना रहे हैं, बॉडी वॉडी बना रहे हैं, पर सर्वांगीण विकास में एक चीज और आती है, आत्मा का विकास, जिसको हम आत्मबल या मनोबल भी कहते हैं। तो बौद्धिक बल तो आप नर्सरी से लेकर LLB MBA कुछ करेंगे तो बौद्धिक बल तो आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। आप व्यायाम करेंगे, आप युवा हैं, बाजू में ताकत है, तो ये बल भी हमारे पास में बहुत है, पर वो नेतृत्व करने वाला, वो लीडरशिप करने वाला, वो बल हमें कहां से प्राप्त हो? कोई अगर सोचे कि केवल बौद्धिक बल से या धन बल से, आज हर आदमी एक चीज ढूंढ रहा है, उस चीज का नाम है हैप्पीनेस, खुशी। हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि पढ़ लिख करके कोई नौकरी वोकरी आ जाएगी, कुछ पैसा कमा लेंगे तो खुश हो जाएंगे। पापा दुकान इसलिए जा रहे हैं कि वो सोचे कि मैं काम धंधा करके अपने बच्चों को खुशी दे दूं। यानी कि सारी की सारी भागा दौड़ हमारी हैप्पीनेस के लिए हो रही है। पर आज इसी हैप्पीनेस, इसी खुशी के चक्कर में हम इतने खोखले से हो गए हैं। आज हर आदमी का शरीर जो है ना, वो मानो रोगों का हेडक्वार्टर बन गया है। और मैं कई बार अगर गहराई में चिंतन करता हूं ना, आज का आदमी पता नहीं कहां कहां खुशी ढूंढ रहा है, पर आज का आदमी रियल में खुशी जानता ही नहीं है, हंसना तो भूल ही गया है। और अगर अभी जिस दौर में और जिस दौड़ में हम लगे हुए हैं, अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा ना, तो आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है कि जो हंसने वाले जो लोग होंगे ना, आज 99% और 1% का दौर चल रहा है। हकीकत में बता रहा हूं। आप अगर ऐसे देखोगे कि यार ये आदमी पूरा अंदर से खुश है, खुशहाल है, मुस्कुरा रहा है, आनंद में है, निरोग में है, उत्साह में है, ऐसे लोगों को आप गिनने जाओगे ना तो अंगुलियों पर गिन लोगे आप, अंगुलियों पर गिन लोगे आप। पर ये रोगी है, ये दुखी है, ये रो रहा है, ये मरा हुआ है, इसके ये है, ये वो है। अगर इस टाइप के लोगों को गिनना चाहोगे तो 99% आपको मिलेंगे जो डिप्रेशन के शिकार हैं, जो BP के शिकार हैं, जो शुगर के शिकार हैं, दुख के शिकार है, जो रो रहे हैं, अंदर अंदर घुट रहे हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। ऐसे लोगों को अगर आप गिनने जाओगे तो 99% यही लोग मिलेंगे आपको। 1% लोग जो ये जान गए कि हम ईश्वर का अंश हैं और हमारे अंदर में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, तो वो 1% लोग आपको मिलेंगे। तो अभाव में भी बहुत ज्यादा प्रसन्न और बहुत ज्यादा खुश हैं हम। और अगर इस बात को हमने नहीं समझा तो आने वाले समय में हंसना मुस्कुराता हुआ आदमी संग्रहालय की वस्तु बन जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? संग्रहालय में रखा जाएगा कि भैया हंसते हुए आदमी को देखना है, चलो संग्रहालय में देखो। आज जो हंसने का गिफ्ट भगवान ने हमको दिया, जो हैप्पीनेस का गिफ्ट हमको दिया, ये नेचुरल होती है, ये वस्तुओं से नहीं आती है, ये आत्मा के बोध से आती है, अंदर की चेतना से आती है। खुशी, आनंद बाहर की वस्तुओं का कोई इससे लेना देना है ही नहीं। आप युवा हैं और अब मैं आज आपको
एक रोल मॉडल के बारे में बताता हूँ। एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा आज हम करते हैं, शायद आप सब उनसे पहले प्रेरित हैं। भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण को जानते हैं? श्री कृष्ण को अगर कोई ठीक से जान ले, युवाओं से विशेषतः मैं कहता हूं कि आप कुछ मत करो, एक बार कृष्ण को पढ़ लो। ठीक तरीके से कोई कृष्ण को जान ले तो इस पूरी दुनिया में युवाओं के लिए उससे बड़ा कोई रोल मॉडल हो ही नहीं सकता, कोई आइडल हो ही नहीं सकता। कृष्ण को एक बार जान ले। आपको पता है श्री कृष्ण इस धरती पर कितने वर्ष रहे? कोई बता सकता है? श्री कृष्ण इस धरती पर कितने वर्ष रहे? 125 वर्ष। कितने वर्ष रहे? 125 वर्ष। और उन 125 वर्षों में हम कृष्ण के बारे में कितना सा जानते हैं कि श्री कृष्ण ने कितने विवाह किए, श्री कृष्ण ने रास रचाया, और श्री कृष्ण की एक प्रेमिका थी, नाम क्या था? राधा, जो टेलीविजनों में सीरियलों में दिखाया जाता है। अब कोई होगा एक आध ऐसा भी आप में से कि इससे भी ज्यादा श्री कृष्ण के बारे में कोई जानता हो। श्री कृष्ण ने रास रचाया। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत लेवल की चीज हो जाएगी, पर वो जो रास रचाया, अगर उसको आप एक नृत्य भी समझते हैं तो वो भी एक दिन की स्टोरी है। सिर्फ एक दिन श्री कृष्ण का गोपियों के साथ में रास हुआ, वन डे। श्री कृष्ण राधा के साथ में रहे ओनली 11 वर्ष। जैसे हम बचपन में सब अपने आसपास पड़ोसी बहन भाई सब साथ में रहते हैं, 11 वर्ष तक अपने पड़ोस की बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ हम भी सब खेल के साथ में पढ़ करके बड़े हुए हैं। वैसे ही नेचुरल श्री कृष्ण भी राधा के साथ 11 वर्ष तक रहे। अब 125 वर्षों में से जो श्री कृष्ण ने माखन खाया, जो श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, जो श्री कृष्ण राधा के साथ में रहे, 125 वर्षों में से वो 11 वर्ष निकाल दो। इन 11 वर्षों में रास भी हो गया, राधा के साथ भी रह गए, माखन भी खा लिया, बांसुरी भी बजा ली। इन 11 वर्षों में ही ये सारी चीजें हुई जो आप लोग कृष्ण के बारे में अधिकतर जानते हो और सुनते हो। ये सारी बातें 11 वर्ष की उम्र में हो गई थी। अब उन 125 वर्षों में से 11 वर्ष निकाल दो। अब जो पीछे जो वर्ष बचे हैं, उन वर्षों में श्री कृष्ण ने क्या किया, ये बात हमें समझनी है। उन 113-14 वर्षों में श्री कृष्ण ने क्या किया होगा, और वो 113 वर्षों की स्टोरी कृष्ण की आप पढ़ो कि एक जेल में जन्मा हुआ आदमी, बचपन में माता पिता छूट गए, फिर वो गोकुल में आ गया। गोकुल एक छोटा सा विलेज, छोटा सा गांव, वहां से निकल करके वो एक बंशीधारी चक्रधारी बन गया। गांव में पला पोसा, देहात में पला हुआ लड़का द्वारिकाधीश बन गया, धर्म की स्थापना कर दी, गीता के जैसा अनमोल ज्ञान दे दिया। कैसे हुआ? उन कृष्ण की स्टोरी को हम पढ़ें, और इतने चैलेंज कृष्ण के जीवन में, फिर भी श्री कृष्ण के जीवन से एक बात हम सब सीख सकते हैं कि सब कुछ छूटा उनसे। मथुरा छूटी, गोकुल छूटा, माता पिता छूटे, राधा छूटी, बांसुरी छूटी, माखन छूटा, सब कुछ छूटा, एक चीज नहीं छूटी, वो थी उनकी चेहरे की मुस्कुराहट, स्माइल। और श्री कृष्ण ने हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। आज मैं युवाओं को देखता हूं, अरे एक खिले हुए गुलाब के जैसा ओज, एक तेज, एक उत्साह, एक आनंद, एक उमंग होनी चाहिए, पर हम मुरझाए हुए से, ढीले ढाले से, इतनी चिंता में, इतनी डिप्रेशन में, एक छोटी छोटी चीजों के लिए इतना चिंतन, इतना सोच। अपने आप को विकसित करना है, अपने आप को ऊर्जावान बनाना है, अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है, अपने आप को इतना सुगंधित बनाना है। इसके लिए एक चीज की आवश्यकता होती है जिसको हम कहते हैं आत्मा का विकास। हम अपने आप को अंदर से विकसित कैसे कर सकते हैं? बौद्धिक बल तो पढ़ने से आता है, बाहुबल व्यायाम से आता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आत्मबल कहां से आता है? मनोबल कहां से आता है? कोई बता सकता है आप में से? मनोबल कहां से आता है? आत्मबल। बच्चों से प्रश्न गुरुदेव, कहां से आता है? आध्यात्मिक
अध्ययन से। आप में से कोई और बता सकता है? एक जवाब आपने दिया। आत्मबल का स्रोत क्या है? आत्मबल कैसे बढ़? चलो दूसरे इस प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से हम श्रवण करते हैं। आज हम सब सफल होना चाहते हैं, बोलो ना। कोई ना कोई गोल निर्धारित किया है कि नहीं किया? सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। अब मैं सफलता की बात नहीं करता, मैं ये बात करता हूं कि इस जिंदगी के दौड़ में हम जहां जिस रेस में लगे हुए हैं, इसमें हारता कौन है? हार कौन जाता है? हारने का रीजन क्या है? कोई बता सकता है? जैसा भी जवाब हो। आप बताएंगे? नहीं बताएंगे? बताओ यार। हैं? हाँ हाँ। हारने का कारण? नहीं, मेरा प्रश्न बच्चों से है। आत्मविश्वास नहीं है वो हारता है। आपने कहा अध्यात्म शक्ति से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास नहीं होता है वो हार जाता है। और कोई? और कोई बता सकता है हारने का कारण? आप बताएंगे भैया? एक भी रीजन आपकी नजर में हारने का मोटा मोटा रीजन क्या है? कारण क्या है? हैं? अंदर में स्थिरता नहीं होने। आपका क्या नाम भैया? पारस। पारस के लिए ताली बजाओ। जवाब अंदर से स्थिरता नहीं होनी। अच्छा, दूसरा कोई बताएगा और हारने का कारण क्या है? चलो हम एक विषय पर चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन हार मान गया, आदमी तब तक नहीं हारता जब तक वो स्वयं से हार स्वीकार नहीं करता है। कभी कोई दूसरा हमें हरा नहीं सकता, हम हारते हैं अपने से। जब हम हार मान लेते हैं। एक कथा है, भागवत जी की ही एक कथा है, मुझे स्मरण में आ रही है तो मैं आपको सुना दूं। भागवत जी में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था जरासंध। सुना आपने नाम? बोलो ना। जरासंध नाम सुना होगा ना। अच्छा, जरासंध ने भगवान के साथ में युद्ध किया। कितनी बार है? 21 बार। 17 बार युद्ध हुआ उसका। कितनी बार हुआ? 17 बार। अच्छा, एक बार किसी से लड़ने जाएं, किसी भी चीज को लेकर के जाएं और उसमें हार जाएं, फेलियर हो जाएं। आप जिस भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो उसमें अगर आप एक बार फेलियर हो जाओ, हार जाओ, दोबारा हिम्मत पड़ेगी क्या? बोलो। मान लो कि दोबारा पड़ भी गई, हिम्मत कर भी ली और उसी फील्ड में दोबारा कोशिश की, दोबारा ट्राई की, दोबारा भी फेलियर हो गए। तीसरी बार मुझे नहीं लगता कि हमारा अंदर से आत्मविश्वास इतना प्रबल है कि हम वापिस खड़े हो जाए, उसी ऊर्जा के साथ फिर लग जाए। तीसरी बार अगर फिर हार गए तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है। पर जरासंध से 2 बातें सीखने की जरूरत है। एक तो वो बात कि उसने अपना कंपटीटर चुना किसको? श्री कृष्ण को। यानी कि लक्ष्य इतना बड़ा हो, लक्ष्य जितना बड़ा होगा कोशिश उतनी बड़ी होगी। और उतने बड़े लक्ष्य से अगर हार भी गए तो कम से कम दुनिया ये तो कहेगी यार इसने कोशिश कितनी बड़ी की थी। जरासंध को पता था कि मैं कृष्ण से हार भी गया ना तो भी मेरा लॉस नहीं है। आज मैं उसकी कथा क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि उसका कंपटीटर कौन थे? श्री कृष्ण थे। नहीं तो नहीं सुना रहा होता। और एक बार नहीं, उसने 17 बार कोशिश की और 17 बार कोशिश करके फिर 18वीं बार जब गया तो कथा ऐसी आती है कि कृष्ण ही रण छोड़ करके भाग गए। क्योंकि कृष्ण भी जरासंध के कायल हो गए कि यार इतना हिम्मत वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। 17 बार हरा दिया, फिर भी उठ करके खड़ा हो गया, इतनी हिम्मत वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। श्री कृष्ण भी रण छोड़ करके भाग गए। इसलिए शायद उसी समय से एक कहावत यहां पर चल पड़ी, हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी दिन से शायद ये कहावत चल पड़ी। तो उन श्री कृष्ण ने गीता में, अर्जुन जब हार मान गया अपने से कि मैं ये नहीं कर सकता, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक चीज बताई है गीता में। एक श्लोक है, मैं आगे आगे बोलूं, आप थोड़ा पीछे दोहराना, फिर उसके आगे की बात करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, संशय आत्मा विनश्यति ही। दोबारा बोलिए, संशय आत्मा विनश्यति ही। एक बार और दोहराइए,
संशय आत्मा विनश्यति ही। संशय मीन्स क्या होता है? शंका, डाउट। हमने शुरुआत की कि हम ईश्वर के अंश हैं, वो चेतन शक्ति हमारे अंदर में है। अगर इस बात पर आपको डाउट है, संशय है, संशय आत्मा विनश्यति, आप जिस भी फील्ड में कोशिश कर रहे हो, अगर आपके मन में ये डाउट है कि यार मेरे अंदर में ये काबिलियत नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ऐसा होगा ही नहीं, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ये डाउट जो है ना, ये आदमी को खत्म कर देता है। ये डाउट हमारे अंदर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर में बिल्कुल भी संशय होना नहीं चाहिए। हमारे आसपास का जो माहौल है, जैसे पेरेंट्स हमको मिले हैं, जैसा घर हमको मिला है, जैसा गांव, जैसे मित्र, जैसा कॉलेज स्कूल, जैसा ड्रेस, अमीरी गरीबी, जाति वो जाति ये संप्रदाय, जो भी चीजें जिनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, ये सारी की सारी चीजें कलर्स है। क्या है? कलर्स हैं। हमारी उड़ान जाति संप्रदाय, हॉस्टल, कॉलेज, माता पिता, गुरुजन, ड्रेस कोड, वैन से नहीं है। हमारी उड़ान ये चीजें तय नहीं करती हैं। हमारी उड़ान तय करती है हमारी अंदर की ऊर्जा, हमारी उड़ान तय करती है हमारे अंदर का ज्ञान। और इस संसार में अगर आपका सबसे सच्चा मित्र कोई है तो वो है आपका ज्ञान। एक स्लोगन है ज्ञान के बारे में, बोले राजा पूजिते स्वदेशे और विद्वान पूजिते, बोलो ना, सर्वदेशे। राजा की पूजा, उसका जितना किंगडम है, उसका राज्य है, अस्त्र शस्त्र है, उसके राज्य में ही राजा की पूजा होती है। पर एक विद्वान की पूजा हर जगह, वो जहां जाएगा वहां पर उसकी पूजा होगी। और वो पूजा कौन करवाता है? आपका ज्ञान, आपका नॉलेज। ये ज्ञान ही आपको पूजा सकता है, ये ज्ञान ही आपको बचा सकता है, ये ज्ञान ही आपको आत्मबल दे सकता है। और ज्ञान के विषय में अगर हम चर्चा करें तो ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, और वो 2 प्रकार का ज्ञान आपके पास है। आज हम तीसरे प्रकार के ज्ञान की चर्चा करने के लिए यहां पर बैठे हैं। 3 प्रकार के ज्ञान में सबसे पहला ज्ञान है इंद्रिय जनित ज्ञान। कौन सा? इंद्रिय जनित ज्ञान का मीनिंग क्या हो गया? जो आंखों से दिखाई देता है और जो कानों से सुनाई देता है, ये इंद्रिय जनित ज्ञान होता है। जैसे हमने देखा कि सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है, किसने दिखाया? आंख ने दिखाया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सूर्य उदय अस्त होता है? तो क्या होता है? पृथ्वी घूमती है। ये है बुद्धि जनित ज्ञान। कौन सा है? एक पानी के गिलास में चम्मच का आधा हिस्सा डाल दो, पानी से भरे हुए गिलास में, आंख से चम्मच का निचला पानी का हिस्सा क्या दिखेगा? टेढ़ा दिखेगा। आंखें क्या दिखा रही है? टेढ़ा। क्या वो चम्मच टेढ़ा है? बुद्धि क्या कहेगी? चम्मच टेढ़ा नहीं है। ये बुद्धि जनित ज्ञान है। और एक तीसरा ज्ञान है जिस ज्ञान को हम कहते हैं आत्मज्ञान। और आज प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हम अपने शरीर पर, बुद्धि पर तो काम कर रहे हैं, पर अपने मन पर, अपनी आत्मा पर काम नहीं कर रहे हैं। और जब तक वो आत्मविश्वास, आत्मबल या फिर आत्मज्ञान वो अगर हमारे पास में नहीं होगा तो तब तक काम बनेगा नहीं, तब तक खुशी आएगी नहीं, तब तक चेतना आएगी नहीं, तब तक ऊर्जा का विस्फोट होगा नहीं, तब तक आप भीड़ में चलने वाले ही हैं, जब तक आपके पास में आत्मज्ञान नहीं होगा। और जिस दिन वो आत्मज्ञान होगा उस दिन एक विस्फोट होगा और आप भीड़ से अलग चलने वाले, लीडरशिप करने वाले, नेतृत्व करने वाले बन जाएंगे। हमें आवश्यकता है उस आत्मज्ञान के विस्फोट की। और वो आत्मज्ञान का स्रोत, आप 20,000 रुपए का एक मोबाइल लेकर के आते हो, उस 20,000 रुपए के मोबाइल के साथ में एक बुक आती है, किताब आती है, क्या बोलते हैं उसको? है मैनुअल, यूजर बुक, गाइड बुक। उस मैनुअल बुक में 3 चीजें होती है।
मेरे हिसाब से जहां तक मैंने देखा है उस मैनुअल में 3 चीजें होती है। सबसे पहली चीज, यूज दिस प्रोडक्ट, आप उस चीज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दूसरी उस मैनुअल में होती है अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। और तीसरी चीज उस मैनुअल में होती है कि इसमें कोई एरर आ जाए, कोई खराबी आ जाए तो उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। यही होता है। एक प्रेशर कुकर लाते हो, एक मोबाइल लाते हो, एक रेफ्रिजरेटर लाते हो, सबके साथ में मैनुअल आता है, बोलो ना। तो भगवान ने जब हमको बनाया होगा, उस ईश्वर ने जब हमको बनाया होगा, तो क्या उस ईश्वर ने भी हमको कोई मैनुअल दिया है हमारे लिए? बोलो, कोई मैनुअल दिया होगा ना कि हम अपने आप का यूज कैसे करें। हमारे पास में 100 वर्ष की आयु है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर ये सन्यास, इसकी विधि क्या है, इसका विधान क्या है, ये अष्टांग योग क्या है, ये प्राणायाम क्या है, ये ऊर्जा क्या है, ये ध्यान क्या है, ये मेडिटेशन क्या है। ये सारी चीजें जो हमारी आत्मा को विकसित करती है, ये सारी चीजें हम कहां से सीखें? ऐसा कोई मैनुअल क्या है जो हमारी आत्मा का विकास करता हो, हमारी ऊर्जा को विस्फोटित करता हो और हमें पावरफुल और ताकतवर बनाता हो, हमें ऊर्जावान बनाता हो? ऐसे मैनुअल का नाम क्या है? ऐसा कौन सा मैनुअल है जो हमें सिखाता हो कि हम अपने आप का यूज कैसे करें? ऐसा कौन सा मैनुअल है जो हमें सिखाता हो कि हम अपने आप को अपग्रेड कैसे करें? ऐसा कौन सा मैनुअल है जो हमारे जीवन में कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या आ जाए? ऐसा तो कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, पर कोई उस समस्या को बड़ी हल्के सी मुस्कुराहट में सोल्व कर लेता है, कोई मर मर के खप जाता है तो भी सोल्व नहीं होती। तो ऐसी कौन सी वो मैनुअल है, ऐसा कौन सा वो ज्ञान है जिससे हम अपने जीवन के एरर को खत्म कर सके? और उस मैनुअल का नाम है, क्या नाम है? श्रीमद् भगवत गीता। ये वो मैनुअल है, ये वो यूजर बुक है, ये वो गाइड बुक है जो हमारे जीवन में ऊर्जा का विस्फोट करती है, हमारी आत्मा का विकास करती है और हमें आत्मज्ञान दिलाती है। और मेरे हिसाब से जहां तक मेरा अनुभव है और जो मैंने गुरुओं से सीखा है, अगर कोई युवा अवस्था से गीता को पढ़ना चालू कर दे और गीता को ठीक तरीके से समझ ले, उसकी जिंदगी में कोई एरर आ नहीं सकता। और कोई एरर आएगा तो वो बहुत सही ढंग से उसको सोल्व भी कर सकता है। आज थोड़ा सा युवाओं के जहन में थोड़ी सी कोई टेंशन हो जाती है ना, तो सबसे पहले क्या करना, ड्रिंक करना सीखता है। एक मेरे को मिला, सिगरेट पी रहा था, मेरे पड़ोस में था। मैंने कहा इतनी सिगरेट क्यों पी रहा? बोले महाराज क्या बताऊं, मैं बड़ी टेंशन में हूं। अरे बेवकूफ, सिगरेट पीने से टेंशन कहां जाती है? ये अज्ञानता, ये मूढ़ता हमारी कब जाएगी? ये गीता एकमात्र साधन है जो हमारे जीवन के एरर को खत्म कर सकती है, हमको अपग्रेड कर सकती है और हमें ये बता सकती है कि भैया 84 लाख योनियों के बाद जो ये सबसे सुंदर गिफ्ट भगवान ने मनुष्य जीवन हमको दिया है, इसी जीवन में आकर स्वामी विवेकानंद ने कितने काम किए, इसी जीवन में आकर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, भगत सिंह ने क्या किया, जिन महापुरुषों की सूची नाम हम स्मरण करते हैं, इतना ही सब कुछ उनको मिला था, इतना ही समय, हाथ पांव नाक कान, कोई विशेष नहीं था उनके पास, फिर भी उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया? ये सारी अपग्रेडिंग कहां से मिलेगी? भगवत गीता से मिलेगी। मैं जानना चाहूंगा आप में से कोई भगवत गीता पढ़ी है आपने कभी? बोलो ना। अच्छा, किस किस के घर में है? सबके घर में है। अरे वाह। अच्छा, पढ़ी किस किस ने है? 1-2 हाथों पर हुआ, धन्यवाद। एक महिला 2000 रुपए का एक नोट था उसके पास, तो वो कहीं छुपा रही थी, जगह नहीं मिली, तो उसने गीता में छुपा दी। 2000 का नोट गीता में छुपा दिया। तो दूसरी महिला ने पूछा, अरे बेवकूफ, यहाँ क्यों छुपा रही है? बोले यहाँ इसलिए छुपा रही हूं कि यहाँ सुरक्षित रहेगा, इसको कोई खोलता ही नहीं है। इसको कोई नहीं खोलता। लाल कपड़े में बंद करके गीता कब खोलते हैं? बोले दादाजी मर रहे हैं, अब गीता ढूंढो कहाँ रखी हुई है और उनको सुनाओ। या फिर कोई रिटायर्ड हो जाए, बोले भाई साहब अब रिटायर हो गए, लो अब गीता पढ़ो। अरे अब गीता पढ़ करके भाई साहब क्या करेंगे? 70 साल के हो गए, इनको जो अच्छा बुरा करना था उन्होंने कर लिया, अब गीता क्या पढ़नी है? तो ये प्रॉब्लम हमारे धर्म में रही।
जो चीज हमें पहले पढ़नी चाहिए हम उसको बाद में पढ़ते हैं। अगर पहले पढ़ ली होती तो 70 सालों में जो कष्ट, जो दुख, जो पीड़ा, जो आत्मग्लानि, जो टेंशन, जो अनिंद्रा आपने भोगी है, अगर पहले गीता पढ़ ली होती तो ये सारी चीजें नहीं भोगनी पड़ती। ये 70 साल आपके बहुत आनंद से गुजर जाते अगर युवा अवस्था में गीता पढ़ी होती तो दो भाइयों ने हाथ ऊपर किया, आपने गीता पढ़ी है भाई साहब, कुछ बताना चाहेंगे गीता के बारे में? आगे आ जाइए, आइए आइए, संकोच नहीं करिए, मनोबल के साथ। श्लोक आते हैं गीता के? आइए। एक भैया ने और हाथ ऊपर किया था, मेरे भाई आइए, आप भी आ जाइए। वाह, दोनों भाइयों के लिए ताली बजनी चाहिए साहब। कुछ भी जो गीता में आपने पढ़ा वो सबके साथ में शेयर करिए। मैंने गीता पढ़ी थी क्योंकि ना मैं 10th में था, तभी ना मतलब मेरा मूड चेंज हो गया था। मतलब मैं पढ़ता था ना तभी टेंशन में था, इसलिए मम्मी ने बोला था कि गीता पढ़ो, उससे तुम्हें ना मतलब याद है, जो रिकॉल पावर है ना वो भी बढ़ेगी और है ना अपने मन को शांति भी मिलेगी। इसलिए रोज 1 घंटा मैं गीता पढ़ता था, फिर पढ़ाई करने बैठता था। उससे ये फर्क पड़ा कि मैं ना मतलब मन से एकदम है ना वो मतलब बोलते हैं शांत हो गया था, और है ना जब भी पढ़ाई करता था ना तभी सब जल्दी रिकॉल होता था। रोहित। मेरा नाम चिराग परियार है, मैं पौसालिया का निवासी हूँ। हमारे 10 साल पहले गांव में इस्कॉन से कुछ लोग आए थे, संत महात्मा, तो उन्होंने गीता के बारे में बताया, तो हमारे घर पे मेरे पिताजी को दी, तो उन्होंने पढ़ी, तो हमारे वो कभी कभी हमें बताते रहते थे गीता के बारे में। कुछ दिन पहले हमारे हॉस्टल में भी आए थे, तो उन्होंने सबको गीता भागवत बांटी थी, छोटी पुस्तक। तो हमारे जो कुछ एग्ज़ाम हुए, कुछ रिजल्ट आए, तो कोई अच्छा नहीं आया, तो सुबह तो लोग घर पे पढ़ा हुआ था कि गीता पढ़ने से मान शांत रहता है, तो सुबह मंदिर आता था और सुबह रोज दो तीन श्लोक रोज पढ़ता था। ऐसे करके मैं 2 महीने हो गई श्रीमद् भागवत पूरा की, मन शांत हो गया, डर खत्म हो गया, वापस मेरे प्रयासों में लग गया। ये दोनों भैया ने जो बात बताई ना, ये बिल्कुल रियलिटी है। आज के आदमी का सेंस इतना कम हो गया, सेंस शक्ति इतनी कम है कि जिस चीज की चाह उसने की और उसको अगर नहीं मिलती है तो इतना जल्दी आज का आदमी डिप्रेस हो जाता है कि पूछो ही मत। अभी मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, परसों की घटना है, परसों की घटना है, सूरतगढ़ की शायद घटना है ये। पारिक समाज का एक बच्चा जो 8 दिनों से लापता था और अभी परसों वो मिला, तो उसने जहर खा करके सुसाइड कर लिया। उसने लेटर भी लिखा अपने पापा को, पापा मुझे माफ़ करना, मैं इसलिए मर गया कि मैं सरकारी नौकरी नहीं लग पाया। कितना कमजोर आदमी था, एक नौकरी नहीं मिली और वो जहर खा करके इतने अनमोल जीवन को उसने खत्म कर दिया। अरे भैया, सबको नौकरी मिले कोई जरूरी है क्या? अरे इस भारतवर्ष में 2 करोड़ आवेदन हैं, सॉरी 2 करोड़ नौकरियां हैं। कितनी? 2 करोड़ नौकरी और 90 करोड़ आवेदन है। सबको नौकरी कैसे मिलेगी? इसके लिए मर जाएगा क्या कोई? आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत की है, सफलता आपके हाथ में थोड़ी है। ये अगर तरीका हमने सीख लिया अभाव में भी आनंद के साथ रहने में, कुछ मिला तो भी आनंद, नहीं भी मिला तो भी आनंद, ये क्वालिटी हमारे अंदर में कैसे आए? हमें क्वांटिटी पर विश्वास नहीं करना, हमें क्वालिटी पर विश्वास करना है और हमें अपने आप को क्वालिटी देनी है। और उस क्वालिटी के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, जैसे आप दोनों ने कितनी सहजता और कितनी सरलता से बताया, आप भैया ने तो इतना बढ़िया से बता दिया कि मैं 10वीं में था, मैं डिप्रेस हो गया, माँ ने कहा बेटा गीता पढ़, और मैंने गीता पढ़ी और मेरा मनोबल एकदम शांत हो गया। ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल राइट बात है। भगवत गीता आपको इतना आनंद देती है, पर ये समझना बुद्धि के ऊपर के लेवल की चीज है। जैसे हमने बौद्धिक ज्ञान की बात की, इंद्रिय जनित ज्ञान की बात की, जब तीसरे ज्ञान की बात आती है जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान, तो वो तीसरा ज्ञान अगर हमें कहीं से मिल सकता है तो वो भगवत गीता से मिल सकता है। दुनिया में इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है जो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने दिया है। और आज आपको आश्चर्य होगा, दुनिया की 128 देशों में भगवत गीता को पढ़ाया जाता है। आप भारत की जितनी भी टॉप पर्सनैलिटी हैं,
अगर उनकी बायोग्राफी उठा करके पढ़ेंगे तो उनके जीवन में भी एक चीज कॉमन मिलेगी, और वो कॉमन चीज है भगवत गीता। आज हमने 9 महीने से गवर्नमेंट के साथ में ये प्रयास किया कि भगवत गीता को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए, हमारी स्कूलों में कॉलेजों में भगवत गीता पढ़ाई जाए, क्योंकि इससे अनमोल कोई ज्ञान नहीं है। केंद्र सरकार को हमने खूब सारे लेटर लिखे, और हमारी ये यात्रा पूरी होने से पहले ही हमें शुभ समाचार मिला। आपको शायद पता होगा, अभी 10 दिन पहले संसद में एक बिल पास हुआ एनसीईआरटी के द्वारा 6ठी, 7वीं और 12th क्लास तक के पाठ्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में भगवत गीता सम्मिलित होने जा रही है। हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, और साथ में एक बिल और पास हुआ, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। अब एमबीए के कोर्स भी हिंदी में होने वाले हैं, अब हिंदी के पाठ्यक्रम चालू होने वाला है। तो हमारा भारत अभी उत्थान और उन्नति की तरफ है, और हम सब लोगों को भी अपनी उन्नति पर, अपने उत्थान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें वापस आ जाती हैं, बस एक ही चीज वापस नहीं आती है, उसका नाम है समय। समझ में आ रही है बात? सबसे अनमोल क्या है? ये जो निकल गया ना, ये वापस नहीं आएगा। इस बात को अपनी डायरी में नोट कर लो कि ये जो समय जा रहा है, अभी जो मिनट गया वो वापस नहीं आने वाला है, और एक एक मिनट की कदर करना सीख जाओ। जहां 2 घंटे हम फेसबुक, यूट्यूब और फालतू की चीजों को दे सकते हैं, क्या अपने आत्मा के विकास के लिए रोज आधी घंटा 1 घंटा नहीं दे सकते? नियम बनाओ कि रोज 15 मिनट मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, और रोज 20 मिनट, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, रोज 20 मिनट मुझे गीता का अध्ययन करना, मुझे गीता का स्वाध्याय करना है। इतना सा नियम बना लो, 1 साल में आप जो हो उससे बहुत ऊंचा लेवल आपका हो जाएगा। इसलिए आप रोज गीता पढ़ें और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करें। तो आज ये किताब मैं अगर आपको गिफ्ट दूं मेरी तरफ से, तो आप लेंगे भगवत गीता? बोलो, कौन कौन लेगा? पक्का? और फिर पक्का? ये तो नहीं कि घर जाओ तो लो दादी मैं क्या लाया हूं। तो इसको रखना कहाँ है? अपने पास, अपने हैंड बैग में, अपने पास में रखना। जब भी एकांत में हो, अकेले हो, शांत हो, तो आराम से एकांत में बैठ करके इसका स्वाध्याय करना, एक दूसरे से डिस्कस भी करना कि इसमें ये चीज़ क्यों, क्योंकि थोड़ी सी बोरिंग भी है। पहले पत्ता खोलोगे, पन्ना धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, संहिता, युद्ध सब है, ये क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा। ये बेसिक है। अब इसको समझने के लिए भारतवर्ष में महापुरुषों के द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने अपने हिसाब से गंगा पर, इस गीता पर शोध किया है। अरे अष्टावक्र गीता भी आती है, अखंडानंद जी महाराज की गीता भी आती है, और जैसे भैया ने बताया इस्कॉन की भी गीता आती है। ऐसे बहुत सारी टीकाएं हैं, उन टीकाओं को ला ला करके आप पढ़ो। आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि यार ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी ज्ञान होता है क्या, और आप इतने 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 ऊर्जावान हो जाएंगे कि आप कल्पना नहीं करेंगे खुद कि मैं वही हूं क्या। आप सिर्फ एक नियम बना लीजिए, गीता को ला करके अलग अलग प्रकार की टीकाओं का, गीता का अध्ययन करना है। बस ये जीवन की एक आदत बना लीजिए, जीवन की एक हैबिट बना लीजिए कि मुझे रोज 15 मिनट, जैसे मैं भोजन करता हूँ, नहाता हूँ, सोता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, वैसे रोज मुझे 15-20 मिनट गीता का स्वाध्याय, गीता का अध्ययन करना। ये 20 मिनट की रोज की एक हैबिट आप बनाइए। तो आज ये किताब मैं आपको गिफ्ट दे करके जाता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आपकी फेस रीडिंग करके मुझे लग रहा है कि आप सब बहुत गंभीर हैं और अपने जीवन को लेकर के बड़ा उत्साहित हैं। तो आप निश्चित ये किताब पढ़ेंगे, और कभी किसी को गिफ्ट भी देना हो तो क्या देंगे? भगवत गीता ही देंगे, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का सबसे अनमोल। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं ना, तो अब किसी को गिफ्ट देते हैं तो क्या करते हैं? गीता ही देते हैं। और अभी मैं भीलवाड़ा में था 10 दिन पहले, तो भीलवाड़ा में हमारे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल आए। तो उन्होंने मेरी व्यासपीठ के पास में खड़े होकर के ये संकल्प लिया कि गुरुजी मैं आपको वादा करता हूं कि अभी G20 का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है, जिसमें 45 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आने वाले हैं, और मैं व्यासपीठ के पास में प्रॉमिस करता हूं कि उन 45 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को हम भगवत गीता ही भेंट करेंगे गिफ्ट के रूप में। तो ये हमारे लिए, सबके लिए स्वाभिमान और गौरव की बात है। तो आप सब लोग ये भगवत गीता पढ़ें और पढ़ाएं।
जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। सौभाग्य है माली समाज का, महात्मा जी हमारे यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को बहुत बहुत आभार। और जिस प्रकार महात्मा जी ने गीता का टारगेट लिया है हाथ में, ये भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए एक आदर्श स्थिति का और ज्ञान का, विश्व का भंडार। और वैसे आप सब में महात्मा जी जैसे बताई, वैसे सामान्य बातें तो रोजाना आती है, लेकिन पढ़ा नहीं है, इसलिए अब पढ़ना प्रारंभ कर देना तो ये ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो ये वास्तव में ज्ञान का भंडार जो है केवल अंदर पड़ा रहे वैसा ना हो, अपने जीवन में उतरे और इस कारण से अपना जीवन सफल हो। और महात्मा जी को पुनः एक बार धन्यवाद। आप पधारे, स्वागत, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब सभी संकल्प करें कि गीता हमारे हाथ में है। हम संकल्प करते हैं कि जो गीता हमें आज मुझे भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने प्रदान की है, हम उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। क्यों कि हमारे सनातन धर्म की वो कृति है, वो संदेश है जो भगवान कृष्ण ने अपने सखा मित्र अर्जुन को दिया था। जब महाभारत का भीषण युद्ध कुरुक्षेत्र में चल रहा था, अर्जुन हार गए, टूट गए, बिखर गए, उनका आत्मबल बिल्कुल गिर गया था और हथियार ना दिए थे। तब भगवान ने उनको ये गीता रूपी संदेश दिया और उसको आत्मसात करके उन्होंने परम लक्ष्य को, उस विजय को प्राप्त किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी तरह से गीता को पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और सहजता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करेंगे, राष्ट्र और सेवा की, जो राष्ट्र और समाज की सेवा का हम संकल्प करेंगे। बोलो भारत